नमस्कार, मैं मानवेंद्र सिंह जनपद शाहजहाँपुर में उपस्थित हूँ। यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें कई संगठन मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर राधेश्याम भारती एडवोकेट, पूर्व जिलाध्यक्ष शाहजहाँपुर। पीएसपी से जी, जी। तो आज जो एक कार्यक्रम मतलब जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये किस बेस पे किया जा रहा है, मतलब किस चीज़ के खिलाफ? ये अमित जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, जो अमित शाह हैं, जो उन्होंने परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब पर टिप्पणी की है, उस बेस में आज समस्त देश में माननीय बहन जी के निर्देश पर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जी, लेकिन उनका वीडियो आता है अमित शाह का, और वो तो कहते हैं कि ये मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखा रहे हैं, कांग्रेस वालों की चाल है इस पे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तोड़ मरोड़ के नहीं, बहुजन समाज पार्टी किसी भी भ्रमित कार्यक्रम नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी केवल जो भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध की भाषा है, तर्कपूर्ण, उस पर विश्वास करती है और उसी पर माननीय बहन जी के निर्देश पर आज राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया है। जी, तो बाकी ये जो क्या मांगे हैं आप लोगों की इसके माध्यम? नहीं, मांग तो ये है कि मेरा सीधा है, अमित शाह जी इस्तीफा दें और इस देश में और इस बहुजन समाज पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, उनसे माफ़ी मांगे। तो क्या लगता है आप लोगों को, ऐसा इस्तीफा देंगे अमित शाह जी? जरूर देंगे, अवश्य देंगे, क्योंकि जो टिप्पणी उन्होंने की है वो हमारे आदर्श हैं, भगवान हैं। इससे बड़ा कोई भगवान हमारे लिए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब से ज़्यादा कोई इस देश में भगवान नहीं है। क्योंकि 1950 से पहले दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की क्या स्थिति थी, ये सभी जानते हैं। जब से हम लोगों को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान लागू हुआ, तभी से हम लोगों को अधिकार मिले हैं और वो अधिकार जो हैं वो हमें किसी भगवान ने नहीं दिए हैं, वो किसी जो अधिकार दिए हैं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने दिए हैं। वो तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और हमने भारतीय जनता पार्टी जो है वो RSS की विचारधारा पे चलने वाली है। बहुजन समाज पार्टी जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर जी की विचारधारा पे चलने वाली है। असली विचारधारा बहुजन समाज पार्टी से कोई वो नहीं है। और जो इतने जो हैं वो अन्य लोग हैं, वो दिखावे की राजनीति करते हैं, ये वोट की राजनीति करते हैं। और आपने सभी देखा है RSS जो है वो, जो RSS की विचारधारा है वो BJP की विचारधारा है। वो तो कह रहे हैं कि ये सब जो है इन लोगों ने तुरंत नहीं है, बाद में इन सब लोगों की चाल है, ये जो है इनकी ये सब मिली भगत है, बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, चाल नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी किसी के बहकावे में और सुन के कार्य नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी जो है परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी संवैधानिक तरीके से विरोध करती हैं और परम पूज्य बोधिसत्व द्वारा संविधान जो है, जब हमारी सरकार बनती है, बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार चली है, इससे माननीय बहन जी से अच्छा प्रशासन किसी ने नहीं चलाया है। और बहुजन समाज पार्टी किसी से सुन के या किसी मतलब विचारधारा से हटके कोई कार्य नहीं करती है। तो अब जो ये जो धरना है शाहजहाँपुर में, ये सभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, पूरे देश में? नहीं, पूरे देश में जो 545 जिले हैं उसमें आज ही सभी पूरे देश में चल रहा है। चलिए, ये बाकी और लोगों से जी, आप कहाँ से आए हैं? शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर से जी। आप क्या मतलब जो है क्यों आए हैं आप लोग? यहाँ पर आए हैं, जो अमित शाह ने गलत भाषण दिए हैं उसको भी इस्तीफा देना चाहिए, या तो संसद से छोड़ के चला जाना चाहिए, कहीं बाहर देश विदेश चला जाए। छोड़ के चला जाना चाहिए? हाँ ज़रूर। हाँ, जिसने संविधान लिखा है उनको इतनी मर्यादा से गलत बात करता है तो बढ़िया नहीं लगता है, कोई हो। क्या नाम है भैया? बागी विक्रम उर्फ करण सिंह। क्या है ये, क्यों मतलब जो है यहाँ पर इकट्ठे हो रहे आज हैं? बहुजन समाज पार्टी तत्वावधान के बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में पूरे देश के अंदर ये आंदोलन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो अमित शाह ने अम्बेडकर का जो फैशन बना रखा है, ऐसा जो उन्होंने शब्द, जो अपमानित शब्द बोला है, ये घृणित शब्द है। इसका पूरे देश के अंदर बहुजन समाज, दलित समाज और बहुजन समाज पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो अम्बेडकर को मानने वाले हैं,
सभी लोगों के दिल में ये अपमानित बात है। इससे लोगों को ठेस पहुंची है और पूरे देश के अंदर ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा तब तक अमित शाह ये बाड़ी अपनी वापस नहीं ले लेता और तब तक ये पूरे बहुजन समाज से माफ़ी नहीं मांग लेता है और गृह मंत्री पद से जब तक इस्तीफा नहीं दे देता है जब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अच्छा, उन्होंने एक अभी वीडियो जारी किया था जिसमें वो कह रहे थे खड़गे जी मेरे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि अगर मैं इस्तीफा दे भी दूं तो भी उनका कुछ नहीं होने वाला। तो इसमें वो क्या कांग्रेस के जो भी दिखावा कर रहे हैं, कांग्रेस और खड़गे जो भी कांग्रेस पार्टी जो आज संविधान और बाबा साहब के हितैषी बता रहे हैं, ये बाबा साहब के सख्त विरोधी हैं, एक सापनाथ हैं, एक नांगनाथ हैं। अगर कोई सबसे ज़्यादा अगर भारत के अंदर कोई पार्टी हितैषी है वो एकमात्र बहुजन समाज पार्टी है। खास तौर पर जो अमित शाह हैं अगर वो इस्तीफा दे भी दें तो अगर कोई दूसरा गृह मंत्री अगर इस तरीके से बयान देता है तो इस पे क्या है, उसका भी हम लोग विरोध करेंगे। उसका भी ऐसा अगर कोई भी गृह मंत्री तो गृह मंत्री रहे, ऐसा अगर प्रधानमंत्री भी अगर ऐसा भी बयान देते हैं तो उन्हें भी पूरे देश से माफ़ी मांगना पड़ेगा जी। तो क्या जो है मांग इस्तीफा की है आप लोगों की? हमारी मांग है और पूरी बहुजन समाज पार्टी की मांग है, हमारे पूरे जनता हमारी बहुजन समाज की जो भी जनता है उसकी मांग है गृह मंत्री जितना जल्दी हो सकें ये अपनी वाणी को वापस लें और माफ़ी मांगे पूरे बहुजन समाज से और गृह मंत्री पद से इस्तीफा दें। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके 52 डिग्रियाँ, क्या नाम है आपका? रमेश चंद जाटव, 52 डिग्रियाँ, 8 भाषाओं ज्ञान, दलितों शोषितों पीड़ितों के मसीहा, नारियों के मुक्तिदाता, पिछड़ों को आवाज़, ऐसे महापुरुष को श्री अमित शाह जी जो इंटर बारहवीं के बाद इंटरमीडिएट में दाखिला दिलाने काम करते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये बाबा साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, इनको माफ़ी मांगना चाहिए और माफ़ी नहीं इस्तीफा देना चाहिए तत्काल तुरंत प्रभाव से। हमारे बाबा साहब हम दलितों के पिछड़ों के नारियों के भगवान हैं, प्लस उनके भी भगवान है क्योंकि उनकी ही देन है जो आज ये गृह मंत्री बने बैठे हैं। जो अमित शाह उन्हीं की बदौलत है। अमित शाह पहली बात इस्तीफा दें, अमित शाह मुर्दाबाद। अमित शाह तुम्हें जो करना है हमारा कर लो, हमारा वीडियो जारी हो रहा है और हमारा वीडियो हर जगह जाएगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अमित शाह हमारे ऊपर हथकड़ी पहना दो। जी क्या कहना चाहेंगे जिस धरना प्रदर्शन हो रहा है इस पर क्या? देखिए जो इस देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने जो बाबा साहब के लिए टिप्पणी की है वो बहुत ही निंदनीय है और ऐसी टिप्पणी की है जो कहा कि अंबेडकर 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 एक फैशन बन चुके हैं। अरे उसको पता नहीं, गृह मंत्री को तड़ीपार को पता नहीं है कि वो फैशन नहीं है, वो ब्रांड है। बाबा साहब हमारे इस देश के ब्रांड हैं, उनको दुनिया मानती है और इनके जो भगवान है कि भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग चले जाते। तो भगवान का नाम तो केवल यहीं के लोग लेते हैं, विदेश में तो बुद्ध और बाबा साहब के नाम से ही लोग जानते हैं। इनके भी आका जाते हैं, कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, अंबेडकर की धरती से आया हूँ, तो वहाँ ये क्यों नहीं अपने भगवान का नाम बताते हैं? अच्छा, इनका जो अमित शाह का जो पूरा वीडियो बाद में आता है उसमें वो कांग्रेस पे मतलब अपना जो है जवाब दे रहे होते हैं। हाँ। तो उसमें वो कहते हैं तो वो अपना कांग्रेस पे जो अपना जवाब दे रहे होते हैं जिसमें वो अंबेडकर जी का नाम लेते हैं और कहते हैं फैशन। तो वो ये कहते हैं कि हमने अंबेडकर जो जिस प्रकार से कांग्रेस ने अंबेडकर का नाम लेकर के राजनीति कर रही कि हम उसका मतलब जो है जवाब दे रहे थे। नहीं देखो ऐसा है, कांग्रेस जो है वो एक कांग्रेस और भाजपा एक सापनाथ एक नागनाथ है, ठीक है। अभी एससी उपवर्गीकरण हुआ था तो जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार थी उसने लागू कर दिया, ठीक है। जहाँ भाजपा की सरकार थी वहाँ लागू कर दिया। अगर बाबा साहब की इतनी हितैषी थी कांग्रेस जो है एससी समाज का, अगर वो चाहती है कि एससी समाज आगे आए तो उसने उपवर्गीकरण अपनी सरकारों में क्यों लागू किया? और जब कांग्रेस की इतनी हितैषी है तो बाबा साहब को भारत रत्न अपने क्यों नहीं सम्मान दिया? ठीक है, अपने खानदान को कांग्रेस ने जीते जी भारत रत्न दे दिया, ठीक है। तो और बाबा साहब को इतना मतलब प्रताड़ित किया कि उनको अपने कानूनी पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये तो केवल ये शेर के जो भेष में ना ये भेड़िए हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं करते हैं बहुजन समाज के लिए, ये केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं और वोट के लिए ही ये केवल बहुजन समाज को बरगला रहे हैं। आज इस बात की पूरी पुष्टि हो गई है कि
भीम युग जो है वो आ चुका है पूर्ण तरीके से। अब केवल सत्ता बनने को बकाया है। अब वो बहुजन समाज पार्टी जल्दी सत्ता बनाएगी और जिस तरीके से जो संसद के अंदर जय भीम बोला जा रहा है, आज से पहले ये ऐसा दृश्य नहीं हुआ था। ये हमारे बाबा साहब की देन है और बहुजन समाज पार्टी की देन है जो आज संसद के अंदर जय भीम के नारे लगते हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का बहुत बड़ा संघर्ष है। ये तो अब लगभग जो है इस समय हमने देखा है कि लगभग विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो छोटी पार्टी और बड़ी पार्टी, वो तो सब अब अमित शाह जी का विरोध कर रही हैं। तो जो जितनी पार्टियां हैं वो क्या हकीकत में बाबा साहब की विचारधाराओं पर चल रही हैं? देखो, बाबा साहब की विचारधारा पर केवल बहुजन समाज पार्टी चलती है। बाकी बाबा साहब की जो अन्य पार्टियां हैं, जैसे सपा को आप ले लो, सपा ने जो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने महापुरुषों के नाम से, बाबा साहब के नाम से, काशीराम साहब के नाम से जो ज़िले बनाए थे, उन ज़िलों को सपा मुखिया ने नाम बदल दिया। तो ये केवल एससी समाज को वोट के लिए, वोट लेने के बाद में ये एससी समाज के ऊपर जो है अत्याचार होता है, उनके ऊपर जो है जुल्म किया जाता है। तो अखिलेश के मुंह में, अन्य पार्टियों के मुंह में दही जम जाता है। वो केवल बहन कुमारी मायावती जी जो हैं वो अपने एससी समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए, बस सर्व समाज के लिए बोलती है और हमेशा खड़ी रहती हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अगर कोई बाबा, एक मैं देख रहा था कुछ लोगों ने लिखा है कि जब अपने लोग बाबा साहब का कई बार नाम लें तो लोग नहीं विरोध करते हैं, और अमित शाह ने बाबा साहब का नाम कई बार ले दिया और उन्हें फैशन बता दिया तो लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है, वो नाम ले बाबा साहब का, उससे तकलीफ नहीं थी किसी को, ठीक है। और बाबा साहब का नाम उन्हें लेना पड़ेगा, बाबा साहब के सामने उन्हें झुकना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने जिस तरीके से नाम लिया उस तरीके से हमारा मजाक उड़ाया ना, बाबा साहब अम्बेडकर। भाई अम्बेडकर हम लोग नहीं कहते, हम लोग सीधा कहते बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उनका आदरणीय आदर से हम लोग नाम लेते हैं और पूरी दुनिया उनका आदर से नाम लेती है। ये तो सीधे जो है वो अपने उस पर वो है, उस तरीके से जिस तरीके से मजाक बना ना, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। इस तरीके से नहीं लाना चाहिए। पहुँचे हैं तो ये भी बाबा साहब की देन है। बाबा साहब अगर न होते अमित शाह जी भी यहाँ नहीं पहुँचते। कोई नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो ये भी बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। ये तमाम वो संगठन और पार्टियों के लोग हैं जो बाबा साहब की विचारधारा पर चलने का, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय बौद्ध महासभा के भी कुछ लोग हैं जो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है अमित शाह इस्तीफा दें और अपने जो उन्होंने जो टिप्पणी की है उस पर वापस लें और देश से माफ़ी मांगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर ये जो अपमान किया जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार आप न्यूज़ों के साथ बने रहें। VN24 TV देखते रहें। धन्यवाद।